Well, there has been a big development that has taken place on part of the NCPCR, which is the National Commission for Protection of Child's Rights, that has now issued a recommendation to all states and union territories regarding madrasas. The NCPCR has 3 core instructions, which follow a report that it has published on the conflict between fundamental rights of children and the rights of the minority communities. The first is the recommendation that has been given is that the states stop funding madrasas. The second is that all state madrasa boards to be dissolved. And the third is that when it comes to non-Muslim students, they need to be withdrawn from the madrasas. Now, this report that has been published by the NCPCR is titled as Guardians of Faith or Oppressors of Rights, Constitutional Rights of Children versus Madrasas, in its recommendation in a letter that has now been written to state governments and also union territories. Right now being joined by the chief of NCPCR, Priyank Kanogos. सर, आपने हर स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, एडमिनिस्ट्रेटिव को, यूटीज के एक लेटर लिखा और कहा है कि मदरसे हैं और मदरसा बोर्ड की जो है सरकारी फंडिंग को रोका जाए क्योंकि ये आरटीई एक्ट 2009 के अगेंस्ट जाता है। और आपने ये भी कहा कि जितने नॉन मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको बाहर निकाल के प्राइमरी शिक्षा उनको दिलाई जाए। आखिरकार क्या कारण रहा है और आपकी एक रिपोर्ट आई है, इस बारे में बताएं सर। देखिए, आयोग का यह दायित्व है कि शिक्षा का अधिकार कानून की मॉनिटरिंग करे, इम्प्लीमेंटेशन में कहीं खामियां हैं तो सरकारों को बताए। हमने ये देखा कि देश के 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड बना करके एक प्रकार से शिक्षा का अधिकार कानून का माहौल उड़ाया जा रहा था। बच्चों को बुनियादी तालीम के अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। मदरसा बोर्ड से संचालित मदरसों में ना तो ट्रेन शिक्षक थे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही उनको बुनियादी सुविधाएं मिल रही थी और बच्चों का शोषण हो रहा है। इसलिए हमने बोला कि भाई मदरसा बोर्ड बंद कर दीजिए, ये अपने पर्पस को सर्व करने में डिफीट खा गए हैं। हमने ये भी देखा कि इन मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड मदरसों में हिंदू बच्चे और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चों को रखा जा रहा है। इस रिपोर्ट में सारा का सारा डेटा हमने कंपाइल करके दिया हुआ है। हमने ये भी देखा कि कोई भी राज्य सरकार अनरजिस्टर्ड मदरसों को पूरी तरीके से मैप करने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है, जो बेहद ज़रूरी है। ये देश के 1.25 करोड़ बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, ये देश के भविष्य से जुड़ा मामला है कि मदरसों में जो बच्चे बुनियादी शिक्षा के अधिकार से महरूम हैं उनका सर्वे हो, उनकी मैपिंग हो। हमने वो भी रिकमेंडेशन अपनी की हुई है। हमने ये भी देखा कि अनमैप्ड मदरसों के बच्चों को तो देख ही नहीं रही है सरकारें, इसलिए उनको भी तत्काल स्कूलों में दाखिल होना चाहिए। हिंदू बच्चों को वहां से निकाल करके तत्काल स्कूलों में दाखिल कर देना चाहिए। मुसलमान जो देश के हैं उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र कुछ मुसलमान लीडर्स द्वारा चलाया जा रहा है। हमको बच्चों को उससे बचाना। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए एक षड्यंत्र है, लेकिन सवाल यह है कि जब भी आप सवाल उठाते हैं मदरसों को लेके, वहां की शिक्षा को लेके, ऑपोजिशन पार्टीज और कुछ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस है वो ये कहते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। आखिरकार मदरसों से ही क्यों समस्या? क्योंकि मदरसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर चलते हैं, वहां पर लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। तो कहा यह जाता है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे सरकार के द्वारा हो, और अब यह कहा जाएगा कि एनसीपीसीआर के द्वारा आप स्टेट फंडिंग बंद करने की बात कर रहे हैं। देखिए, टारगेट वारगेट करने की तो कोई बात ही नहीं जी। जो इस्लामिक कस्टमरी फंडिंग मदरसों को या दूसरे कामों के माध्यम से मिलती हैं उनका पैमाना हजारों करोड़ में है। हमने कैलकुलेशन दी है, 10-12 हजार करोड़ की कैलकुलेशन तो हम कर पाए, वो हमने दी हुई है। सरकार की फंडिंग 100-125 करोड़ है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये मदरसा बोर्ड केवल एक आई वॉश है, ढाकने के लिए, छिपाने के लिए, चीजों को बदलने की। किन चीजों को ढाकने की कोशिश? इन चीजों को ढाकने की कोशिश हो रही है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा तो मिल नहीं रही है, और बुनियादी शिक्षा नहीं मिल रही है, टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, करिकुलम फॉलो नहीं हो रहा है, पेडागोजी फॉलो नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं मिल रही हैं, और अपने पाप ढांपने के लिए मदरसा बोर्ड की बहाना बनाते हैं। मैंने तो सवाल खड़ा करता हूं मौलाना आज़ाद के ऊपर भी। मौलाना आज़ाद ने 1950 में जाकर के दारुल उलूम देवबंद में बच्चों को ये बोला कि वो जो दुनियावी तालीम है जो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है उससे आपका भला नहीं होगा, आपका भला तो इस तालीम से होगा जो आप मदरसों में ले रहे हो। क्या सिखाना चाहते थे? बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान में आर्टिकल 45 में स्पष्ट लिखा गया था कि सरकारों के गठन के आज़ादी के बाद की संविधान लागू होने के 10 साल बाद, 10 साल के भीतर सरकार जो है 6 से 14 साल के बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार देगी। तो आपका शिक्षा मंत्री उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? 75 साल पहले बोल रहे हैं। और 20 साल तक लगातार मुसलमानों को शिक्षा मंत्री मिले, मुसलमान कम्युनिटी से शिक्षा मंत्री मिले देश को, लेकिन उन्होंने मुसलमान बच्चों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। आपने एक चीज और कही, और आपने पहले भी सर ये बात उठाई है कि नॉन मुस्लिम्स को मदरसों से निकाला जाए और उनको एक जो बेसिक तालीम है वो दी जाए। पिछली बार जब आपने कहा था और कहा था कि बच्चों को निकाला जाए, बेसिक तालीम दी जाए,
अगर मदरसे जाना चाहते हैं बच्चे तो वो बेसिक शिक्षा ग्रहण करें, उसके बाद अगर वो चाहते हैं मदरसे जाए, लेकिन नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं वो मदरसे में जा रहे। कितने बच्चे ऐसे हैं, कुछ मैपिंग हुई है सर? और आखिरकार ये क्या कारण है आप नॉन मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकालने की बात कर रहे हैं? हमने राज्यवार आंकड़े दिए हुए हैं। सरकार की फंडिंग प्राप्त मदरसों में ही नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, ये हमारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो सरकार की फंडिंग हिंदू बच्चों को इस्लाम की प्रीचिंग देने के लिए तो नहीं है, इसलिए सरकार की फंडिंग तत्काल बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है जो आपने सवाल उठाया है कि हिंदू बच्चे मदरसा क्यों जा रहे हैं, वही सवाल तो हमने राज्यों से पूछा है। हमने इस बार डेटा दिया है, जिस राज्य से हमको डेटा मिल पाया हमने दिया है किस राज्य में मदरसों में जो सरकार से फंडेड है हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। हर राज्य का मदरसा बोर्ड जो है वो अपनी स्थापना में अपनी परिभाषा में बोल रहा है कि वो इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28(3) कहता है कि बिना माता पिता की लिखित सहमति के कोई भी बच्चे को उसके धर्म के विपरीत कोई शिक्षा नहीं दी जा सकती। हमको राज्य सरकारें हिंदू माता पिता की वो सहमति बताने में विफल हुई कि वो क्यों अपने बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए बच्चों को जो है इन मदरसों से निकल के तत्काल स्कूलों में आ जाना चाहिए। Now to counter the statement, there is a first reaction that is now coming across after the NCPCR chief has issued instructions to states and union territories on madrasas. Akhilesh Yadav has now hit out calling this as politics of discrimination and saying that this would divide communities. क्या लगता है मदरसे बंद होने से बच्चों का भेदभाव? नहीं, ये सरकार पहले दिन से भेदभाव कर रही है, जबकि इनको मदरसाओं को कैसे अच्छी पढ़ाई हो, कैसे मॉडर्न स्तर के जो और पढ़ाई उसमें शामिल हो। कानून को ने कहा है कि मुस्लिम बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन मदरसे में पढ़ते हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। अच्छी एजुकेशन से आप इंस्टीट्यूशन को बेहतर करेंगे कि इंस्टीट्यूशन को बंद कर देंगे? क्या मान लीजिए लोक भवन में काम अच्छा नहीं हो रहा है, क्या लोक भवन बंद कर दोगे आप? अच्छा इंस्टीट्यूशन बेहतर करनी है, ये इंस्टीट्यूशंस को बेहतर नहीं, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा चाहते हैं और अगर कोई माइनॉरिटी की इंस्टीट्यूशन उसको खत्म करना चाहते हैं। आप बताओ, कन्नौज में सब बंद कर दिया, कार्डियोलॉजी बंद कर दिया, कैंसर का प्राइमरी था वो बंद कर दिया, डेयरी का बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? जिम्नाजी क्यों बंद कर दिया? तो ये इनकी भेदभाव की राजनीति है, इससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। इन्हें समाज में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई इंडिया ब्लॉक। All right, let's get in a quick update from Mohit, who is joining us right now. Mohit, you had a word with the NCPCR chief. He has put out recommendations to states and union territories. But how forthcoming would be those states when it comes to implementing the recommendations or even working on them? Akhilesh Yadav is already questioning the very motive. Well, Amita, that's the million-dollar question, that NCPCR is a body that can give recommendation, but it's incumbent upon now on the state bodies, state department, the secretaries, that whether they want to accept the recommendations of NCPCR or not. The decision will be taken by the government or by the chief secretary. But you see, what the NCPCR is saying is that the basic structure of madrasa is about preaching of Islamic studies. Now, if non-Muslim students are studying over there, then this goes against the Constitution. This goes against the Right to Education Act 2009, and hence, first, all the non-Muslim students should be taken out of these madrasas. Now, he also goes on to say that all the non-Muslim students, specifically the Hindus, are only studying in state-funded madrasas, and hence, the state-funded madrasas should also be discontinued. The funding should be discontinued. Now, he also goes on to say that, and this is as per their research and the work they have done on the field, that through various sources, all these madrasas are getting thousands of crores of rupees, and the government funding is just in the tune of 100 or 120 crore rupees, and hence these madrasas will not have any effect if the state funding would be stopped, and hence that is why he says that the state funding should be stopped. And because due to this state funding, only the state funding madrasas are taking the non-Muslim students, and hence this state funding should also stop. Now, he also goes on to say that in fact even the Muslim children are not able to get proper education because the teaching, the environment, the infrastructure is not as per as schools or as per the RTE 2009 Act, and hence the Muslim students should also be taken out, and they should be sent to elementary schools, the primary schools, the basic schools which are there. So basically what NCPCR says is that the funding to madrasa should be discontinued, the madrasa board should be discontinued, and also all the non-Muslim students should come out of, should be taken out rather from all the reactions that have been coming in. Of course, we talked about the Samajwadi Party